श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तब सब देवताओं ने अपना दुख कहा। उसको सुनकर उसने मन में विचार किया। फिर हंसते हुए कामदेव बोला कि यह सब तो ठीक है, परंतु श्री महादेव जी से विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। तो भी मैं आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही परम धर्म है। जो प्राय हित के लिए अपना सिर त्याग के अच्छे मन से उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कह सबको सिर नवाकर हाथ में पुष्प धनुष लिए कामदेव अपने सहायकों सहित चला। चलते समय काम ने विचारा कि शिव जी से विरोध करने पर निसंदेह मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर सारे संसार को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जब कामदेव कुपित हुआ तब क्षण भर में शस्त्र की समस्त मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, व्रत और अनेक भांति के संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और जितने भी ज्ञान के सैनिक थे सब डर के मारे भाग गए। इस प्रकार जब ज्ञान भी अपनी सहायकों सहित भाग गया और रण के सुभट योद्धा ब्रह्मचार्य आदि ने भी रणभूमि में मुंह मोड़ लिया, सदगर्भ भागकर पर्वत की गुफाओं में छिप गए, तब संसार में खलबली पड़ गई कि हे करतार, यह क्या होनहार है। एक माथे वाले तो सभी इस कामदेव के वशीभूत हैं। अब दो सिर के किस मनुष्य ने जन्म ले लिया है कि जिसके लिए कामदेव ने कोप कर धनुष बाण हाथ में धारण कर लिया। संसार में जितने भी जड़, चर, अचर, जीव, स्त्री, पुरुष ऐसे नाम के थे, वे सभी अपने अपनी मर्यादा को त्याग कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हुई है। लताओं को देख वृक्षों की डालियां झुक गई हैं। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी चली जा रही हैं। ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे हैं। तब जहाँ जड़ों का ऐसी दशा हो गई है, वहाँ चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाशचारी पक्षी, जलचारी और थलचारी सभी समय को देखकर कामदेव के वश में हो गए हैं। सब लोग कामगन होकर व्याकुल हो गए हैं। चकवी चकवा भी रात दिन को नहीं देखते हैं, और देवता, दैत्य, नर, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और बेताल इनको सर्वदा कामदेव का दास जानकर इनकी दशा का तो मैंने क्या वर्णन किया है। किंतु बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी भी काम के वश वियोग हो गए हैं, उनका योग छूट गया है। जब योगीचर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए हैं तो पामर लोगों की बात कौन कहे, क्योंकि जो सारे जगत को ब्रह्म में देखता करते थे वही अब सब चर, अचर और स्त्री में देखने लगे हैं, और संपूर्ण स्त्रियां जगत को पुरुष में और पुरुष सारे जगत को स्त्री में देखने लगे हैं। कामदेव का यह तमाशा ब्रह्मांड में 2 घड़ी बना रहा। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण नहीं किया। सबके ही मन को कामदेव ने हर लिया। जिसको भगवान ने बचाया वही उस समय बचा। उसी 2 घड़ी में ऐसा तमाशा दिखाकर जब कामदेव महादेव जी के पास गया, तब महादेव जी को देखकर उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। फिर सारा जगत ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। तुरंत ही संसार के समस्त प्राणी सुखी हो गए, जैसे शराबी का मन उतर गया हो। शिव जी को देखकर कामदेव ने अत्यंत भय माना, क्योंकि महादेव जी दुराध्याय और दुर्गम भगवान है। तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आई। कुछ कहा नहीं जाता, इससे उसने अपना मरना निश्चित कर उपाय रचा और शोभायमान वसंत ऋतु को प्रकट किया। उससे वृक्षों पर नए पुष्प और पत्ते शोभायमान हो गए। वन, उपवन, बावली, सरोवर और समस्त दिशाएं परम शोभा को प्राप्त हो गई। उस समय ऐसा लग रहा था मानो जहाँ तहाँ प्रेम उमड़ पड़ा हो, जिसे देखकर मृत व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जाग उठा। उस समय मृतक व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जागृत हो गया, और वन की सुंदरता तो वर्णन नहीं की जा सकती। शीतल मंद सुगंध वायु कामाग्नि के बढ़ने में उसका मित्र सहायक हो बहने लगा। सरोवर में भांति भांति के कमल खिल गए। मनोहर भंवरे के झुंड मधुर मधुर गुंजार करने लगे। सुंदर हंस, कोयल, तोते मधुर शब्द करने लगे। अप्सराएं सुंदर गान करने और नाचने लगी। इस प्रकार
सब करोड़ों प्रकार की कला करने कामदेव अपनी सेना सहित हार गया। और जब शिवजी की अचल समाधि भंग नहीं हुई तब तो कामदेव ने अपना हृदय में महाक्रोध किया। फिर एक आम के सुंदर शाखा देखकर कामदेव मन में क्रोध करके उस पर चढ़ गया और पुष्प के धनुष पर अपने बाण चढ़ाकर महान क्रोध से शिवजी को देखकर निशाना बांधकर कान पर्यंत उसे खींचा। इस प्रकार जब उसने विषम 5 बाणों को छोड़ा तो वे तीक्ष्ण बाण शिवजी की छाती में जा लगे। तब उनकी समाधि भंग हो गई और शिवजी जा गए। इससे उन ईश्वर के मन में क्षोभ हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर सभी ओर देखा तो आम की नवीन कपोल पर कामदेव दिखाई पड़ा। फिर तो श्री महादेव जी को महान क्रोध हुआ जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला तो उससे देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। फिर तो संसार में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए, असुरों को सुख हुआ। काम के सुख को समझकर भोगी चिंतित और साधक योगी विघ्न रहित हो गए। योगी अकंटक हो गए। उधर पति की ये दशा सुनकर कामदेव की स्त्री रति मूर्छित हो गई और रोती विलपती तथा अनेक भांति से करुणा करती हुई श्री महादेव जी के पास पहुंची और अत्यंत प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार से विनती कर हाथ जोड़कर सामने जा खड़ी हुई। तब आशुतोष श्री महादेव ने उसे अबला को देखकर कहा, हे रति, आज से तेरे पति का नाम अनंग विख्यात होगा और अब यह बिना शरीर ही सब किसी में व्याप्त होगा। फिर अपने पति से मिलने का प्रसंग सुनो। जब यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का महान भूमि पर भार हरण करने के लिए अवतार होगा तब उन्हीं श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा। यह मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती। शंकर जी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा का वर्णन कर कहता हूँ। जब देवताओं को यह समाचार मिला तब ब्रह्मा आदि देवता बैकुंठ को चले गए। तब विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता उस स्थान को गए जहाँ पर कृपा के धाम शिवजी विराजमान थे। तब उन लोगों ने पृथक पृथक शिवजी की स्तुति की जिससे चंद्रशेखर शिवजी प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रसन्न होकर कृपा सागर वृषकेतु श्री महादेव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तो भी भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर जी, सब देवताओं के हृदय में परम उत्साह है। हे नाथ, वे आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। सो हे शिवजी, जिस प्रकार यह उत्सव हम लोग नेत्र भरकर देखेंगे, आप ऐसा ही कुछ उपाय कीजिए। आपने कामदेव को भस्म कर रति को वरदान दिया। हे दया सागर, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। हे नाथ, प्रभुजनों का तो ऐसा सहज स्वभाव ही होता है कि पहले कष्ट देकर तब दया करते हैं। हे श्री पार्वती ने तपस्या की है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर और विष्णु की वाणी समझकर शिवजी ने सुखी होकर कहा, ऐसा ही होगा। फिर ते देवताओं ने नगाड़े बजाकर पुष्प वृष्टि की और बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर तो अवसर जानकर सप्त ऋषि आए तो शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने उनको हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और कपट से युक्त यह मीठे वचन बोले, हे पार्वती जी, उस समय तो तुमने नारद के उपदेश से हमारी बात नहीं सुनी, किंतु अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हुआ, क्योंकि श्री महादेव जी ने तो काम को भी भस्म कर दिया है। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञान मुनियों, आप उचित ही कहते हो। आपके विचार में तो सब श्री महादेव जी ने काम को भस्म कर दिया है, परंतु अब तक तो वे बड़े भिखारी ही थे। किंतु मेरे जान में तो शिवजी सर्वदा ही योगी, अजन्मा, निंदा रहित, कामहीन और भोग रहित है। यदि मैंने प्रेम पूर्वक अपने मन, वचन और कर्म से शिवजी को सेवा की है तो हे मुनियों,
सुनो, हमारे पन को कृपा निदान भगवान अवश्य सत्य करेंगे। किंतु तुम जो यह कहते हो कि शिव जी ने कामदेव को जला दिया है, सो यह आपका बड़ा भारी अज्ञान है। हे तात, अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला या जाड़ा उसके निकट कभी नहीं आता, और यदि निकट गया तो वह अवश्य ही नष्ट होगा। ऐसे ही कामदेव शिव जी के निकट गया तो उसका नाश हो तो निश्चित ही था। श्री पार्वती जी की शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति देखकर मुनिगणों के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर तो वे पार्वती जी को दंडवत करके हिमाचल के पास गए। वहां जाकर हिमाचल को सब प्रसंग सुनाया तो कामदेव का चलना सुनकर हिमाचल का मन बहुत दुखी हुआ। फिर रति के वरदान की बात कही तो उसे सुनकर हिमाचल ने परम सुख माना। इस प्रकार शंकर जी की प्रभुता को अपने हृदय में विचार कर हिमाचल ने आदरपूर्वक मुनियों को बुला लिया। फिर अच्छा दिन देख सुंदर वेद विधि से शीघ्र लगन धरा दिया और चिट्ठी लिखकर सप्तऋषि को देकर हिमाचल ने चरण छूकर विनती की। इस चिट्ठी को सप्तऋषि ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसे वाचने पर प्रीति उनके हृदय में ना समाई। तब लगन वाचकर ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। उसे सुनकर मुनि और देवता के समुदाय को प्रसन्नता हुई। फिर तो देवताओं ने बाजे बजाकर आकाश से पुष्प की वर्षा की और दसों दिशाओं में मांगलिक कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने अपने वाहनों को अनेक भांति से सजाने लगे। उस समय अत्यंत सुंदर मांगलिक सुगुन हुए। अप्सराएं गीत गाने लगी। उधर शिवजी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटा का मुकुट और सर्पों का मोर बनाया, कानों में सर्प के कुंडल, शरीर पर विभूति और हाथों में सर्पों के कंकन और शरीर पर वस्त्र के साथ थान पर व्याग चरम पहनाया। उनके ललाट पर चंद्रमा और सुंदर मस्तक पर गंगा शोभायमान थी। उनके 3 नेत्र थे और उन्होंने सर्पों का जनेऊ धारण कर रखा था। कंठ में उनकी कालकूट विष और हृदय पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका रूप तो भयंकर था, परंतु वे कल्याण के धाम और कृपा करने वाले थे। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान था। इस प्रकार सजकर वे बैल पर सवार होकर चले। उस समय बाजे बजने लगे। शिवजी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी कि संसार में वर योग्य दुल्हन नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु आदि के देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर बारात में चले। इस प्रकार देवताओं का समाज तो सब प्रकार से अनुपम था, परंतु दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं थी। तब विष्णु जी ने दिक्पालों को बुला हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने समाज सहित अलग अलग होकर चलिए। वर के योग्य बारात नहीं है। हे भाइयों, पराये नगर में जाकर क्या हंसी कराओगे? विष्णु जी की ये वचन सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपने अपनी सेना के सहित अलग अलग हो गए। श्री महादेव जी मन ही मन में मुस्कुराए और बोले कि विष्णु जी के व्यंग अर्थात हंसी के वचन नहीं जाते। तब महादेव जी विष्णु के अत्यंत प्यारे वचनों को सुनकर अपनी ब्रिंकी नामक गण को भेजकर सब गणों को बुला लिया। श्री महादेव जी की आज्ञा पाते ही सब गण उनके पास चले गए और उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। उन्हें देखकर श्री महादेव जी हंसने लगे, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के वाहन और वेश वाले थे। किसी का तो मुख नहीं था, किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना पैर का था, किसी के अनेक हाथ पांव थे। किसी के बहुत नेत्र थे, किसी के नेत्र ही नहीं थे। कोई स्वस्थ था और कोई शरीर में अति दुबला पतला है। कोई तो बहुत ही दुबला पतला है, कोई बड़ा मोटा ताजा है। किसी का शरीर पवित्र है, किसी का अपवित्र है। सब गण विकराल मुंडों की माला पहने थे और उनके हाथों में ताजे लोहू से भरे हुए खप्पर हैं। उन गणों में किसी का मुंह गधे, किसी का कुत्ते और किसी का सूअर और सियार का सा है। उनके वेश अपार हैं, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता है, और प्रेत, पिशाच व जोगनियों की जमाते हैं, जिन्होंने गिनते गिनते पार नहीं लग सकता है। इनके भूत बड़े मोची हैं, नाचते और गीत गाते हैं। वे बड़े विपत्ति और विकराल देखते हैं और अनेक प्रकार के
विचित्र वचन बोलते थे। जैसे दूल्हा है वैसे ही बारात भी बनी है। रास्ते में भांति भांति के तमाशे होने लगे हैं। हिमाचल ने सुंदर मंडप की अद्भुत रचना कराई है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। संसार में जितने छोटे बड़े पहाड़ थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, हिमाचल ने उनको तथा वन, समुद्र, नदियों और तालाब आदि सबका निमंत्रण किया था। वे सब अपनी इच्छा के अनुकूल सुंदर शरीर धारण किए अपने समाज और उत्तम स्त्रियों के साथ हिमाचल के सुंदर तंडन को आए थे। वे अत्यंत स्नेह सहित मंगलिक गीत गाते थे। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घरों को सजा रखा था और सभी उसी प्रकार जैसा उसको चाहिए आमंत्रित व्यक्ति उनमें जाकर ठहरे। उस समय नगर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की भी चतुराई छोटी लगने लगी। जब नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगने लगी, तब वन, बाग, कूप, तड़ाग और सरिता की सुंदरता को कौन कह सकता है। प्रत्येक घर में बहुत सी मांगलिक चिन्ह अर्थात तोरण, झंडी इत्यादि शोभायमान है। वहाँ के नर नारियों की शोभा ऐसी सुंदर है कि जिसको देखकर मुनिजन के भी मन मोहित हो जाते हैं। जहाँ जगत की माता पार्वती ने आकर अवतार लिया है, उस पुर की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। वहाँ रिद्धि सिद्धि सारी संप्रदाय नित्य नवीन रूप से आकर प्रकट हुआ करती थी। जब नगर के निकट बारात आ गई, तब नगर में बड़ी खलबली मच गई। पुर के सभी लोग अपने अपने वाहनों को नाना प्रकार से सजाकर आगवानी लेने चले। तब देवताओं की सेना और उसमें श्री हरि भगवान को देखकर सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए थे। किंतु जब श्री महादेव जी का संवाद देखने लगे तो सबके वाहन घबराकर भाग गए। इसमें से जो सयाने पुरुष थे वे तो धीरे धर कर ठहरे रहे, किंतु जो बालक थे वे तो अपने अपने प्राण लेकर भाग चले। जब घर पहुंचे और उनके माता पिता पूछने लगे तो डर के मारे कांपते हुए यह वचन बोले, क्या कहें, कुछ बात कही नहीं जाती। यह बारात है अथवा यम की सेना। बबाला वर तो बैल के ऊपर सवार है, सांप और कपाल के गहने धारण किए हुए, शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। वह समस्त शरीर में भस्म रमाए, सर्प और नर कपालों का भूषण धारण किए हुए है, नगन रूप में जटा धारण किए हुए भयंकर है। उसके साथ भूत प्रेत, पिशाच, योगिनी और विकट मुख वाले राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीता जागता रह गया है, वह सत्य जानो कि उसको बड़ा भारी पुण्य उदय है और वे ही उमा का विवाह देख सकेगा। इस प्रकार की बातें बालकों ने सब घरों में कही। तब बालकों के माता पिता श्री महादेव जी के समाज को समझकर हंसने लगे और उन्होंने अनेक भांति से बालकों को समझाया बुझाकर कहा कि निर्भय हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं। आगवानी करके लोग बारात को लीवा लाए और सबको सुंदर जनवासा दिया। हिमाचल की स्त्री मैना सुंदर आरती सजाकर साथ में स्त्रियों को ले सुंदर मांगलिक गीत गाने लगी। वे स्वर्ण का सुंदर थाल सजाकर हाथ में ले प्रसन्न हो महादेव जी की आरती करने चली गई। किंतु जब शिव जी को विकट वेश में देखा तो उन स्त्रियों को बड़ा भय हुआ। वे भागकर अधिक डर के मारे घर में जा बैठी और श्री महादेव जी उस स्थान में गए जहाँ जनवासा था। मैना को हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने पार्वती जी को बुला लिया और अत्यंत स्नेहपूर्वक गोद में बिठाकर अपनी नील कमल वक्त नेत्रों में आंसू भरकर बोली, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया है उसके वर को मूर्ख और बावला कैसे बना दिया। भला जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी है उसने वर को बावला कैसे कर दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था उसे बरबस बबूल में कैसे लगा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ पर्वत से गिर पड़ूं या अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में जाकर कूद पड़ूं और घर चाहे उजड़ चाहे अपवश हो जाए, किंतु मैं संसार में जीते जी ऐसा विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार पार्वती जी की माता को दुखी देकर जितनी स्त्रियां थी सब दुखी हुई। फिर कन्या के स्नेह को समझकर रोती विलपती हुई मैना कहने लगी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था।
जिन्होंने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया है कि बावले वर के लिए तपस्या की। सत्य ही उनको मोह ममता नहीं है, न धन है, न घर है, न भार्य है, न सर्वथा उद्देश्यहीन है। उन पराये घर बालकों को नहीं लाज है, न डर है, न कहा है। स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी। माता पिता को व्याकुल देख पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी वाणी से बोली, हे माता जी, आप ऐसा विचार मत कहो। ब्रह्मा जी ने जो कुछ रचना कर दी है वह किसी से टलती नहीं है। यदि मेरे कर्म में बाबला ही पति लिखा है तो फिर मैं किसी को क्या दोष दूं। क्या तुम विधाता के अंक मिटा सकती हो। इससे अपने पर व्यर्थ का कलंक मत लो। हे माता, अब कलंक मत लो और मोह छोड़ दो, क्योंकि यह अवसर शोक करने और विलाप करने का नहीं है। जो दुख सुख हमारे ललाट में लिखा है वह मैं जहाँ भी जाऊंगी वहीं पाऊंगी। श्री पार्वती जी के ऐसे कोमल और विनीत वचन को सुनकर सब स्त्रियां सोचने लगी और बारंबार अनेक बातें से ब्रह्मा को दोष लगाकर नेत्रों में आंसू बहाने लगी। उसी समय यह समाचार सुनकर देवऋषि नारद जी सप्तऋषियों के साथ हिमाचल के घर जा पहुंचे। तब नारद जी के सबको समझाकर पार्वती जी के पूर्ण जन्म की कथा प्रसंग सुना दिया और कहा, हे मैना, तुम हमारी सच्ची वाणी सुनो। तुम्हारी कन्या जगत की माता भवानी है। ये अजन्मा अनादि शक्ति नाश रहित और सर्वदा श्री महादेव जी की अर्धांगिनी है और ये उनके साथ ही निवास करती है। ये संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संसार को संहार करने वाली है और जब भी इच्छा करती है तभी नरलीला करने के लिए शरीर धारण करती है। यह पहले राजा दक्ष के घर सती नाम से सुंदर शरीर धारण कर उत्पन्न हो चुकी है और वहाँ भी सती नाम से श्री महादेव जी को ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार श्री महादेव जी के साथ आते हुए इन्होंने रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा था। तब उनके मन में ऐसा महत्वपूर्ण हो गया कि इन्होंने महादेव जी का कहना नहीं माना और भ्रम के कारण सीता जी का वेश धारण कर लिया। तब सती जी ने जो सीता का रूप धारण किया था उस अपराध से श्री महादेव जी ने इन्हें त्याग दिया। तब पति के वियोग से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लिया है और अपने पति के लिए कठिन तपस्या की है। ऐसे जानकर तुम समस्त संदेहों को त्याग दो, क्योंकि पार्वती जी सर्वदा ही महादेव जी की प्रिय हैं। तब नारद जी का वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षण भर में ही यह संवाद समस्त नगरवासियों के घर घर में फैल। उस समय मैना और हिमाचल को ऐसा आनंद हुआ कि वह बार बार श्री पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगे। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत आनंदित हो गए। फिर तो नगर में मांगलिक गीत होने लगे और सब लोग ने अपना वहाँ स्वर्ण के कलश सजा दिए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार हुए, जैसे जैसा व्यवहार था। उस जेवनार का वर्णन कैसे हो सकता है जिस घर में जगत की माता भवानी श्री पार्वती निवास करती है। पश्चात हिमाचल ने समस्त बरातियां ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं को बुलवाया। उन सब की अनेक पंक्तों में जेवनार बैठाई गई। चतुर रसोइयों पाक पदार्थ परोसने लगे। स्त्रियां झुंड बनाकर देवताओं को भोजन कराते देख मीठी वाणी से गालियां देने लगी। इस प्रकार स्त्रियां मधुर स्वर में गाली देने और हंसी के वचन सुनाने लगी। देवतागण बहुत देर करके भोजन करने लगे। उस विनोद से भरे सभी को सुख प्राप्त होने लगा। भोजन में जो आनंद बड़ा वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। फिर सबको अचवा कर पान दिया गया और जिनका जैसा वास स्थान था वह वहां को चले गए। फिर मुनियों ने आकर हिमवंत को लगन का मुहूर्त सुनाया। तब विवाह का समय देखकर समस्त देवताओं को बुलवाया
इस प्रकार सब देवताओं को आदरपूर्वक बुलवाकर सबको यथा योग्य आसन दिया गया और वेद विद्या अनुसार वेदी को सजाकर सुंदर स्त्रियां सुमंगल गीत गाने लगी। तब एक अत्यंत मनोहर सिंहासन जिसका वर्णन हो नहीं सकता और जिसमें समय ब्रह्मा जी ने बनाया था, उस पर भगवान श्री महादेव जी ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने प्रभु स्वामी श्री रामचंद्र जी की प्रभुता का स्मरण कर कर बैठ गए। फिर मुनियों ने श्री पार्वती जी को बुलवाया तो उनका श्रृंगार करके सखियां लिवा लाई। उनके रूप को देखकर सारे देवता मोहित हो गए। जगत में ऐसा कौन कवि है जो उनकी शोभा का वर्णन कर सके। उन जगदम्बिका को श्री महादेव जी की पत्नी और संसार की माता जानकर देवता ने मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि वे भवानी पार्वती जी सुंदरता की मर्यादा है। उनकी शोभा करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं हो सकती है। जब करोड़ों मुख होने पर भी जगत जननी की महती शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मंद बुद्धि वाला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। उनकी शोभा का वर्णन तो वेद, शेषनाग और सरस्वती भी नहीं कर सकते। जब शोभा की खानी माता भवानी उस मंडप के बीच में जा पहुंची जहां श्री महादेव जी विराजमान थे, तब संकोच के वश वे अपने पति के चरणारविंद को नहीं दे सकी, किंतु उनका मन रूपी भंवर वहीं लगा हुआ था। तत्पश्चात मुनियों की आज्ञा देने पर शिव भवानी ने श्री गणेश जी का पूजन किया। इसे सुनकर कोई संशय ना करे, क्योंकि गणेश जी अनादि काल के देवता हैं। जैसे वेदोचित विवाह का विद्वान है, वह सब महामुनियों ने करवाया। पुनः हिमाचल ने अपने हाथ में कुश और कन्या का हाथ लेकर उन्हें भवानी जानकर श्री महादेव जी को समर्पण कर दिया। इस प्रकार जब महादेव जी ने पानी ग्रहण किया तब समस्त देवता हृदय में आनंदित हो गए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्र को उच्चारण करने लगे और देवता लोग शिव जी को जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव गिरजा का विवाह हो गया और वह उत्साह समस्त पृथ्वी में भर गया। दास, घोड़े, रथ, हाथी, गाय, वस्त्र, मणि और अनेक भांति की वस्तुएं, अन्य स्वर्ण के पात्र छकड़ों में भरकर अनेक प्रकार से ऐसा तेज दिया गया कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनेक भांति के देह से हिमाचल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप पूर्ण काम है, आपको क्या दूं। ऐसा कहकर चरण कमल पकड़ लिया। तब कृपा के सागर श्री महादेव जी ने अपने ससुर को सब प्रकार से संतुष्ट किया। फिर अपने पूर्ण आंतरिक प्रेम से मैना ने शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर कहा, हे नाथ, यह पार्वती मेरे प्राणों के समान प्रिय है, सो इसे अपनी दासी बनवाएं। और आपकी महिमा न जानकर जो कुछ मैंने अनजाने में कहा है, अब मेरे उन सब अपराधों को क्षमा कीजिए। उसके लिए कृपा करके प्रसन्नतापूर्वक मुझे वरदान दीजिए। तब महादेव जी ने अनेक बातें से अपनी सास को समझाया और वह उनके चरणों में सिर नवाकर घर में चली गई। तब माता ने पार्वती को बुलाकर गोदी में लेकर कहा, हे बेटी, सर्वदा ही श्री महादेव जी के चरण कमलों की पूजा करना, क्योंकि स्त्री के लिए पति से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने नेत्रों में जल भराया। फिर उन्होंने कुमारी को छाती से लगा लिया और कहा, ब्रह्मा ने संसार में स्त्री जाति का सृजन ही क्यों किया, जो सर्वदा ही पराधीन रहती है और जिन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। माता मैना व्याकुल हो गई, किंतु कुछ में विचार कर उन्होंने धैर्य धारण कर लिया। पार्वती जो बारंबार मिलती हैं, पैरों पर पड़ती है, अत्यंत प्रीति है, उनका वर्णन नहीं हो सकता। अनंतर सब स्त्रियों से मिलकर भवानी अपनी माता की छाती से फिर जा लिपटी। इस प्रकार माता से मिलकर पार्वती जी चली। सबने उचित आशीर्वाद दिया, परंतु वह फिर कर माता की ओर देखती जा रही थी। तब सखियां उनको लेकर श्री महादेव जी के पास गई। तत्पश्चात संपूर्ण याचकों को संतुष्ट करके श्री महादेव जी उमा के साथ अपने स्थान कैलाश को चल पड़े
उस काल में समस्त देवता हर्षित हो आकाश में पुष्प वर्षना करने और नगाड़े बजाने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री